चला गया तो चला गया, जो चला गया उसको क्या करना। पिक्चर अभी बाकी है। भाजपा तोड़ेगी, कांग्रेस जोड़ेगी। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और मोदी से मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं को ही न्याय नहीं दे पा रहे। शायद यही वजह है कि मिलिंद देवड़ा ने रविवार को 55 साल पुराने रिश्ते को लंबी नाराजगी के बाद आखिरकार अलविदा कह दिया। बाला साहेब के शिवसेना के माध्यम से मुझे न केवल शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म और इस पार्टी के माध्यम से मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथों को अधिक मजबूत करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। मिलिंद पार्टी छोड़ शिवसेना में शिंदे टीम में पहुंचे तो उनके पुराने सहयोगी कह रहे हैं, जो चला गया वो चला गया। कोई चला गया तो चला गया, जो चला गया उसको क्या करना। लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। म्हणजे हे काय ह्या ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी बाकी आहे। त्यामुळे आपल्याला मी नेहमी जवळून पाहिलंय। तो क्या पार्टी में अन्याय के खिलाफ भगदड़ मचने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी नेता गिरीश महाजन कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूकंप आने वाला है, जिस पर पलटवार कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किया है। की पुढे अजूनही मोठे भूकंप या ठिकाणी होतील। मुरली देवरांचा आज या ठिकाणी प्रवेश झालेला आहे। पुढच्या काळात 15 दिवसामध्ये अजून आपल्याला अपेक्षितही नाही असे लोक भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करताना दिसतील। ये यात्रा की सफलता की गारंटी है। राहुल गांधी ने जैसा कहा है कि इसको हम पूरा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है और मैं इस बात की दुआएं भी देता हूं कि यात्रा सफल हो। भाजपा तोड़ेगी, कांग्रेस जोड़ेगी। भाजपा अन्याय करेगी, कांग्रेस न्याय करेगी। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की घटना ने कांग्रेस के अंदर उन सवालों को एक बार फिर जन्म दे दिया है जो पार्टी नेतृत्व और उनकी कार्यशैली पर पहले भी उठते रहे हैं, जब किसी बड़े नेता ने उनका साथ छोड़ा था और एक बार फिर वो उन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में फंसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक परिवार का आरोप है कि धार्मिक नारेबाजी को लेकर एक समुदाय के कुछ लोगों ने एक युवक को बेरहमी से मार डाला। पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन, नारेबाजी, हंगामा और भारी पुलिस बल की तैनाती। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव की हैं, जहां एक विवाद बढ़ा तो दो पक्षों में बात मारपीट तक आ गई। सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि इस विवाद में दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ, साथ ही कई राउंड की फायरिंग भी हुई। मामला उन्नाव के गंगा घाट का है। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा कि पथराव के साथ साथ फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई तो एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मारपीट और फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष को गुस्सा आ गया और फिर बात मारपीट, पथराव और फायरिंग तक आ गई। हुआ क्या था, ये 22 तारीख को जब राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए हर मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-10 रुपये चंदा ले रहे थे, तो जय श्री राम नारा लगा दिया, तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसको गुस्सा आ गया तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया, मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि फायरिंग और पथराव करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके इलाके का हिस्ट्री शीटर है। उसने ही मारपीट की और एक साथ कई राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद हमले में एक शख्स की मौत हो गई। साथ ही पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया और हिस्ट्री शीटर को संरक्षण देने वाली बात भी कही। उन्नाव जिले की गंगाघाट कोतवाली की पुलिस कोई सहयोग नहीं दीजिए। वो कह रहे उनके पास जाओ, पहले एप्लीकेशन लिखा कलम के साथ में एप्लीकेशन लिखे, कह नहीं एप्लीकेशन नहीं जान बाहर जाओ। जब तक मालूम पड़ा इधर से मतलब घर में कूद के मार रहे सबका, मतलब ऐसे पुलिस है। थाना पूरा कह रहे, थाना कोतवाली कह रहे हैं अंदर
कोई सुनवाई नहीं। महिला के अंदर भी कह रहे हैं, ओके अंदर को कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एक तरफ पीड़ित पक्ष और ग्रामीण गुस्से में सड़क पे प्रदर्शन करते हुए दूसरे पक्ष पर हमले और फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ऐसे किसी भी मामले की पुष्टि से इनकार किया है। पुलिस की माने तो विवाद श्री राम के नारे से नहीं बल्कि नशेबाजी की वजह से बढ़ा था। के संदर्भ में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया चुका है और कतिपय प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर प्रसारित की जा रही है कि धार्मिक कारणों से ये मारपीट की घटना घटित हुई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात ना बिगड़े इसके लिए एएसपी, एडीएम, एसडीएम अफसरों ने डेरा डाला हुआ है। किस वजह से मामला भड़का, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आई उस दर्दनाक खबर की कर लेते हैं, जिसने हर अभिभावक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अपने बच्चों पर करियर के दबाव में किस तरह की स्थितियां निर्मित कर दी जाती है कि उन्हें अंत में अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लेना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। दरअसल ये तस्वीरें पीसीएस की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी की हैं, जो तीसरे प्रयास में भी सफल नहीं हो सका तो डिप्रेशन में चला गया और खुद को आग के हवाले कर दिया। इसकी छोटी बहन है, वो आईआईटी बेंगलोर में पीएचडी मैथ्स कर रही है। शुरू में जरूर कहता रहता था कि मैं प्रयास करता हूँ, मैं रह जाता हूँ, और मेरे साथ के बच्चे सब सर्विस कर रहे हैं। पढ़ाई में डिप्रेशन में चला गया था। 26 साल का मयूर रजक झांसी के मसीहागंज का निवासी था। मयूर के पिता आरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं, जबकि भाई भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बहन बेंगलुरु से पीएचडी कर रही है। मयूर रजक बीटेक कंप्लीट करने के बाद पीसीएस की तैयारी में जुट गए, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाते। हाल में ही बीपीएससी के परिणाम आए तो फिर उनके सपनों पर पानी फिर गया, जिसके बाद से मयूर रजक गहरे डिप्रेशन में चले गए। पीसीएस प्री का पेपर दिया, कई बार 1-2 नंबर से रह जाता था, और बीपीएससी रिजल्ट निकला क्या, हम तो बाहर थे, हम तो थे ही नहीं घर पे। मम्मी आगे रहती थी आगरा में, फिरोजाबाद में है, ये भी सब आरपी में इंस्पेक्टर है। छत पे चला गया, घर से गाड़ी में से पेट्रोल निकाला, छत पे चला गया, सबसे ऊपर 4थी मंजिल पे, वहां से आगरा आगे कूद गया, मुंह में कपड़ा लगा। बीपीएससी के परिणामों में सफलता ना मिलने से दुखी मयूर के इस कदर डिप्रेशन में जाने का अंदाजा तो शायद परिवार को भी नहीं होगा। इसलिए एक दिन पहले शाम को मयूर स्कूटी में पेट्रोल भरवा कर लाया और देर रात करीब 3 बजे परिजनों के सो जाने के बाद गाड़ी से पेट्रोल निकाल और घर की 4थी मंजिल पर गया, ताकि आत्मदाह करते वक्त चीख ना निकले। इसके लिए मयूर ने अपने मुंह में कपड़ा ठूस लिया और पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया। ये सुनिश्चित करने के लिए मयूर 4थी मंजिल से कूद गया।